दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत ही अच्छा पेपर आया है और सभी की प्रतिक्रिया मिल रही है कि पेपर अच्छा रहा है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहा है। अब सबसे सटीक सबसे सही आपको प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है। ये सेट सी है, आप लोग अपने अपने उत्तर मिलाते जाएं। उसमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। कुछ प्रश्न कंफ्यूज में कुछ गलत हो सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्शन किया जाएगा। वैसे पूरा प्रयास किया गया है कि ये सारे के सारे सही आपको उत्तर दिए जाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 4। आइए इसमें जल्दी जल्दी देखते जाएंगे, क्योंकि पूरे 150 प्रश्न इसमें कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी ab/a+b। ये होगा इसका। किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु निम्न है। इसकी माध्यिका क्या होगी? तो निकालने पर इसकी 17 निकलेगी। विकल्प है डी। आप लोग केवल मिलाते जाएं। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों के आनुभविक संबंध की क्या है? तो इसका है 3 माध्यिका बराबर बहुलक धन 2 माध्य। तो ये गणित की सीरीज चलवाई थी हमने, उसमें 78वां प्रश्न ये दिया गया था। तो उससे उसको लाभ हुआ होगा जिसने इसको देखी थी। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? इसका 25% आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं? तो हमने जो सीरीज चला रहे थे तो उसमें 1474वां प्रश्न हमने बताया था कि अभी हाल ही में 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी बने हैं, तो उनका सही हुआ। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। बुद्ध चरित किसने लिखी है? बहुत प्रसिद्ध किताब है बुद्ध चरित अश्वघोष की। तो दोस्तों अधिकांश महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हमने डिस्कस किया था पढ़ाते समय। जो बीच बीच में हम डिस्कस करते थे उसमें कई प्रश्नों के उत्तर हम देने का प्रयास किए हैं आप लोगों को। जैसे ये विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? तो प्रश्न 137 में भी प्लास्टिक को कम करना, ये हमने। तो जिसने भी तैयारी मन लगा कर की है उसके पेपर ज़रूर अच्छे गए हैं और उन्हीं को इसमें सिलेक्शन मिलेगा। जी ग्लोबल हैप्पीनेस ये प्रैक्टिस सेट में हमने कराया था, तो इसमें 133वां स्थान मिला है भारत को। नाथ पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मत्स्येंद्र नाथ। तो जी हमने डिस्कस किया था जब सीएम बने थे, तो नाथ संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? कर्नाटक का यक्षगान लोक नृत्य 347 में हमने प्रश्न पे दिया था ये। तो कांचीपुरम में कैलाश मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों पर रंगों पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, किसने बनवाई? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाई थी ये। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर चरकुला नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर चरकुला नृत्य किया जाता है दोस्तों। तो ये इसका ऑप्शन 2 सही होगा। आगे देखते हैं। किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट बनाया गया? अभी हाल में डिस्कस हुई थी, तो सिक्किम में बनाया गया है ये। हाल में 100वां एयरपोर्ट सिक्किम में बनाया गया है। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। वर्ष में रमन मैग्सेसे पुरस्कार हमने प्रैक्टिस सेट में 2 बार करवाया है। भरत वाटवानी को दिया गया है ये 2018 का रेमन। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2017 का भारत भारती पुरस्कार की डिस्कस किया था, रमेश चंद्र सहाय को दिया गया है ये। नोबेल पुरस्कार 2018 हमने सारे एक एक करके लिखवाए थे, इसमें साहित्य का भी नहीं दिया गया है। हमने चिकित्सा भौतिक और रसायन का लिखवा दिया गया था आप लोगों के लिए। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 किसे मिला था? ये मिला था नाओमी ओसाका को दिया गया था ये। आगे देखते हैं। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे चुना गया है? हिंदी मीडियम को चुना गया है। 17 के लिए बात हो रही है, तो ये हिंदी मीडियम के लिए है। दोस्तों जिसने मेहनत से पढ़ाई की है वास्तव में उसके ये सारे प्रश्न सही हो गए। इतने कठिन प्रश्न नहीं हैं।
स्टैंडर्ड बिल्कुल सही है, जिसने पढ़ा है उसके प्रश्न ये सही हुए हैं। आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी हाल ही में हुआ था पोलैंड में, कटोविस में। इसकी डिस्कस भी किया था, कटोविस में पोलैंड में हुआ था ये। रामायण सर्किट जो पिछले एग्ज़ाम में हमने इसकी बहुत गहराई से चर्चा, इसकी पूरी सर्किट की हमने मैप के द्वारा बताया था कहाँ पर स्टार्ट हुआ, फिर कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो इसमें नेपाल आया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? पुराना प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया है। कालिदास इसका सही है। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? जी 2017 में शामिल किया गया था। कथकली केरल का है जी, प्रैक्टिस सेट में हमने 2 बार दिया है। सौरभ चौधरी का संबंध किससे है? निशानेबाज से है। तीसरा इसका सही आंसर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? तो हमने ये कहा था कि ये ज़रूर आएगी, हाल ही में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था ये। तो 182 है, 289 में प्रश्न पे हमने ये दिया था, और वेरी वेरी मोस्ट भी लगाया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई ज़रूर पूछी जाएगी ये। आगे देखते हैं। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई थी। ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि बिना भारत की पहली इंजन रहित, जिसमें इंजन नहीं है, ऐसी रेलगाड़ी बनाई गई है। इसका नाम था ट्रेन 18। प्रश्न 166वें नंबर पे हमने दिया था और उसको टिक भी लगवाया था कि इसको आप तैयार कर लेना। मार्च 2018 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन था? ये प्रत्युष बनाया गया था। जी पहली जो शिक्षक भर्ती परीक्षा करवाई थी उसके प्रैक्टिस सेट में इसको हमने कराया था। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? द शेप ऑफ वाटर। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा था? 130वां। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ था। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की, जे हमने पिछले समसामयिक की सीरीज में ये दिया था। संजय बारू इसके हैं और इस पे फिल्म भी बनी है, बहुत प्रसिद्ध रही थी ये। आगे देखते हैं। एग्ज़ाम वॉरियर्स, ये हमने कहा था ये तो आना ही है, क्योंकि एग्ज़ाम वॉरियर्स से हमारे प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है। 96वां प्रश्न था ये, जिसने देखा होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो एना वर्न्स। इसके प्रश्न 180 नंबर पे हमने दिया था, कहा भी था। मिल्कमैन, एग्ज़ाम वॉरियर्स, कुछ हमने जो महत्वपूर्ण किताबें छांटी थी और पूरी की पूरी वही किताबें आई हैं। दोस्तों कमेंट्स ज़रूर करना कैसा पेपर रहा, कितने हैं। बाद में हम मेरिट की भी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट कैसे, कितने पे आप सेफ रहेंगे, इसकी भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। आप लोग कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर लाइक करना, और जो साथी हैं जो हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। ये महत्वपूर्ण है। हमने कई डेफिनेशन आपको दी थी जीवन कौशल की, उसमें एक ये भी है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकडूगल ने अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति। प्रश्न 1169 में हमने इसको बड़ी विस्तार से समझाया था। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है? सहानुभूति में दूसरों की परेशानियों को समझना ही सहानुभूति है। ये कुछ लॉजिक वाले प्रश्न थे, हमने बताया था कि आप लॉजिक डेवलप करना, कैसे आप सही आंसर तक पहुँचें, ये हमने पूरा डिस्कस किया था। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? पुरस्कार में धनात्मक, पॉजिटिव और प्रत्यक्ष, जिसको भी हम सामने वाले को देते हैं तो वो पॉजिटिव अभिप्रेरणा है और प्रत्यक्ष। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? 2010 में। मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ये हमने कहा था ये आएगा ही आएगा, क्योंकि मूल हैं 1322 ये प्रश्न में दिया था हमने, और टिक भी कराया था कि इसको आप याद कर लें। एक नंबर महत्वपूर्ण है, ये भी हमने बताया था कि इसको हल करते जाना। बड़ी महत्वपूर्ण हम लोगों ने सीरीज की है, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। तो ये बिल्कुल कुछ क्वेश्चन तो लॉजिक से फंसे हैं, कुछ तो सेम टू सेम वही प्रश्न आ गए हैं सीधे सीधे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? सामाजिक प्रेरक आत्मगौरव, ये हमारा सामाजिक प्रेरक है। आगे देखते हैं। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? इसे सृजनात्मकता कहते हैं। हमने डेफिनेशन भी लिखवाई थी सृजनात्मकता की, तो उसी के अंतर्गत ये है। व्यवसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये
पार्सन्स ने किया था, ये हमने डिस्कस इसके बारे में भी किया था आप लोगों से थ्योरी में। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, उपयुक्त, ये सभी के सभी हमने बताए थे। ये मूल्य हैं, मूल्य कई हैं ऐसे, तो 83, किसी ने 96, किसी ने अपने हिसाब से बनाया, तो ये सारे आपको मूल्य हैं। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी की पिता है, ई डी का माँ है, ए डी से कैसी है? तो उसकी ये पोत्री हुई, पौत्री, पौत्री। अब ये देखने हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। एम 13 का स्क्वायर ये हो गया, के का स्क्वायर ये होगा, तो जेड ये 10 और एच 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 एच, नहीं ये नहीं आएगा, इसका ये आएगा 8 संख्या 64 और दद्धम 100। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व चलता है, उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर 20 यहाँ जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये मैप बन जाएगा। तो ये 20 है तो ये 20 हो जाएगा, और ये 20, तो 20 यहाँ, तो ये आना चाहिए सी, थर्ड। आइए दोस्तों देखते हैं, ये वाला प्रश्न हमने हल करना आप लोगों को सिखाया था, कैसे हल करना है दोस्तों। इसमें पहले तो आंसर पे जाते हैं, एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। तो इसमें क्या है, गुड एंड बैड, इसमें आई है गुड एंड बैड के लिए 3, 5, 8 प्रयोग की गई है, तो आंसर 3, 5, 8 ही होगा। तो इसमें 3, 5, 8 होना चाहिए, दो तो वैसे ही नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें यू आर गुड, इतने सांख्य 256 यू आर गुड, तो 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि 5 में एंड नहीं है, और 3 इसमें आई है, इसमें भी एंड नहीं है, तो 8 होगा। इस हिसाब से आपको लॉजिक लगा के क्वेश्चन करना था। हमने पहली सीरीज में आपको रीजनिंग की बहुत अच्छी तरह से समझा के रीजनिंग हल कराई थी। किसी संकेत भाषा में अगर इतने को इतने लिखा जाए तो इतने को क्या लिखा जाएगा, इसका आएगा सही 3। बिट का विस्तृत रूप क्या है, बाइनरी डिजिट, ये हमने बताया था कंप्यूटर में। VLE का विस्तृत रूप क्या है, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, इसका पूरा नाम है। ICT का उद्देश्य क्या है, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना, ये तो है ही, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना है। तो ये सब लॉजिक वाले प्रश्न आ जाते हैं। स्पैम क्या है, स्पैम में क्या होता है, अवांछित मैसेज, संदेश भेजे जाते हैं, और वांछित संदेश और प्रोटोकॉल, ये सब नहीं आने चाहिए प्रोटोकॉल के अंतर्गत। स्पैम, अवांछित संदेश, इसका एक ही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो रोम को प्राइमरी मेमोरी माना जाता है। ये विकल्प सी वाले हैं, ये आप लोग अपने अपने सेट से मिला लें। कुछ क्वेश्चन जरूर कंफ्यूज होंगे, गलत कुछ दूसरे लग जाएंगे, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो जहां करेक्शन होने की उम्मीद रहेगी उसमें करेक्शन किया जाएगा, आप लोग ज़रूर बताना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके थे बदरुद्दीन तैयब जी। 85 में स्थापना हुई थी, 85, 86, 87 तीसरे नंबर पर थे। यहाँ पे हुई थी मद्रास में 1887 में, तो बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की, 27-28 में आया था साइमन कमीशन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन के लिए रखा जाता है, 14 दिन के लिए। आगे देखते हैं, प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। निम्नलिखित समुद्री धारा में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो ये हिंद महासागर की धारा है, अगुलहास, बकाया, ये तीनों हैं। नाथुल्ला दर्रा प्रसिद्ध दर्रा है, कई बार हमने एग्ज़ाम में समझाया है, तो ये सिक्किम में है। भारत में गरीबी का आकलन किससे किया जाता है, ये हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज चलाई थी, उसमें दिया था, प्रति व्यक्ति आय में ये दिया जाता है। इसका आंसर होगा 2। आगे देखते हैं, भारत का संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष संविधान सभा के थे सच्चिदानंद सिन्हा, पहले थे, लेकिन ये अस्थाई थे। तो स्थाई क्या थे, राजेंद्र प्रसाद। ये कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन हो गया है ये, तो क्या आयोग मानता है, देखते हैं। अगर स्थाई वाला मांगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और अस्थाई के हिसाब से चले तो सच्चिदानंद सिन्हा। काकोरी कांड हुआ था 1925 में, अगस्त 1925 में हुआ था। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था, 1936 में हुआ था, जिम कॉर्बेट। आगे देखते हैं, शिक्षण के संदर्भ में
सही नहीं है। तो शिक्षण ये है, अंताक्रिया है, ये है, केवल कक्षा तक सीमित, तो ये नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं प्राथमिक विद्यालय मिड डे मील क्यों बनवाया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है कि कई लोग आजकल सबसे बड़ी बच्चों को रोकना, तो मतलब बच्चों की संख्या बढ़ाना है। उद्दीपन, एसआर बॉन्ड, इसको हम कितनी बार पढ़ाया है, थॉर्नडाइक का है जी एसआर बॉन्ड। पढ़ने और लिखने की क्षमता में एक तो डिसलेक्सिया पढ़ने और डिस्प्रैक्सिया लिखने, तो ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन हो गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं लिखने में डिस्प्रैक्सिया और पढ़ने दोनों यूज होता है, तो ज़्यादातर इसका 3 होना चाहिए। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। तो ये हमने बताया था नवाचार के बारे में, यह रोजर्स का है। ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया था। तो ये हर्टांग समिति थी, ये इसने सर्वप्रथम किया था, जिसको हमने टिक भी लगवाया था। परम शून्य स्थिति क्या होती है। परम शून्य की स्थिति होती है आनुपातिक स्केल में। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक क्या है। पूर्व ज्ञान। एनसीईआरटी द्वारा जो पाठ चर्चा बनी थी वो बनी थी 2005 में। ये कितनी बार समझाए। शैक्षिक प्रशासन विद्यार्थियों का उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना है, जिसमें वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने। तो ये इसका है मुखर्जी के द्वारा। भारतीय पुनर्वास परिवेश की स्थापना की गई थी दूरस्थ शिक्षा के लिए। आगे देखिए विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो ये लॉजिक वाले हमने जब विकासात्मक बता रहे तब आपको बताया था। मस्त का धूमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, ये दोनों इसमें लागू होते हैं। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है साइकोलॉजी वाला, मनोवैज्ञानिक। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने की थी। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ये पूरा को वही आ गए हैं, ये पावलाव का है। ये हेरिडिटी जीनियस, ये हमने जब गाल्टन का बता रहे थे तो उसमें बताया था हेरिडिटी जीनियस लिखी है इन्होंने। कौन सा कारक बालक के विकास में प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें करती हैं, पौष्टिक भोजन, रोग, चोट। जी हम जब विकास की अवस्थाएं बताओ उस समय हमने सारी की सारी चीज़ बताई है। दोस्तों कमेंट्स ज़रूर करना कैसा रहा आपका एग्ज़ाम। आगे देखिए ज्ञाने कि हमने 8 सोपान को चित्र द्वारा समझाया था। तो सबसे बाद में था समस्या समाधान, इसके बाद नियम सिद्धांत आती हैं, इसके नीचे से ऊपर से जाते हैं कंसेप्ट। तो इसका 3 हो जाएगा। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता, ये प्रदीप्ति के अंतर्गत आता है। ये राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान ये कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। ये कुछ प्रश्न तो बिल्कुल हूबहू आ गए। नमक का खाने बनाने, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो साइंस वाले अभी रह गए हैं, इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखते हैं 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर। ओजोन परत हमने बताया था समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। श्वास छिद्र का प्रयोग श्वास के लिए किसके द्वारा होता है। तो ये कुछ रह गए अभी 2-3 प्रश्न, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। अगर किसी को आते सही से आ गए हों तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दें, उसको बताया जाएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, सिंपल है ये। तो ये रह गए 2 प्रश्न। आइए मैथ के प्रश्न देखते हैं। v के मान के किस मान के लिए अस्मिका इतनी सत्य है। तो इसका ए होना चाहिए 1। इसमें जी आयत दिया है तो ये अभी थोड़ा कंफ्यूज में है। 2 शंकुओं की ऊंचाई के अगर 1:4 है और व्यास 4:5 है तो इसका होगा 4 और 25 का अनुपात। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्यों की संख्या का औसत 11 सही 1/9। और आगे ये 140वां देखते हैं, इसको हल करेंगे तो 5.9994 आ जाएगा। 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या दूसरे के अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरे के 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो 30 आ जाएगी। यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज निर्मित है तो उसका परिमाप कितना होगा 12R हो जाएगा, ये 12R। आगे देखते हैं किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है माध्यिकाओं से। इसका वर्ग क्यों करना है तो इसका आएगा 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1।
और यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा 720। इसमें अगर सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 19/36। एक आयत की 25 की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए कि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहेगा? 20%। 1.27 के ऊपर जो बार चढ़ा है तो हमने कहा था 127, और जितने अंकों के ऊपर बार चढ़ा उतना नीचे आ जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो 8 गुना हो जाएगी कितने वर्ष में? 45 वर्ष में। और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। ए की घात x, बी की घात y और सी की घात z बराबर है इक्वल में, तो बी स्क्वायर बराबर रेशियो तो y होगा, तो y का 2xz बटे x प्लस जेड। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे हल हैं, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं कितने सही रहे। बहुत मेहनत दोस्तों आप लोगों ने की है, हमने भी पूरा मेहनत की है आप लोगों को मोटिवेट रखने के लिए। क्वेश्चन भी हल कराए हैं, आपको लॉजिक भी हल कराए हैं, तो आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। ईश्वर आपकी मदद करे, आप अच्छे सफल अध्यापक शीघ्र ही नियुक्त हों, और जिसके 100 से ऊपर हों तो वो अपने आप को निश्चित ही 100% श्योर माने कि आप टीचर बन गए। लेकिन 90 तक भी हैं तब भी आप सफलता के बिल्कुल करीब हैं। आप ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन सही हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।